और अब खबर में विस्तार से मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। रायपुर में सुशासन तिहार का असर दिखा है। नगर निगम ने कई मामलों का निराकरण किया है। आम जनता से मिले 14,657 आवेदनों का निराकरण किया गया है। 12,543 मांगे आई और 2,114 शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शिविर लगाकर आवेदन लिए गए थे और जनता से उनकी मांगों और शिकायतों को ऑनलाइन ऑफलाइन 70 वार्डों से लिया गया। तो सुशासन तिहार का यह असर दिखा है। 2,114 शिकायतों का तत्काल ही निराकरण कर दिया गया है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शिविर लगाकर ये आवेदन लिए गए थे और इसका असर दिख रहा है। अब 2,000 से भी ज्यादा शिकायतों का ऑन द स्पॉट वहीं पर मौके पर ही निराकरण किया गया है। तो आम जनता से मिले हुए 14,657 आवेदनों का निराकरण किया गया। 12,543 मांगे और 2,114 शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है। तो समाधान शिविर लगाकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आम जनता को सहूलियत दे रही है और इसी कड़ी में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि जो आवेदन आए थे उनमें से 14,657 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ रहे हैं। सत्या, जो आवेदन लिए गए थे उनका निराकरण होना शुरू हो गया है। ऑन द स्पॉट जनता को सहूलियत दी जा रही है। कैसा असर आपको दिखा है? जनता के बीच किस तरीके की उमंग की लहर है, बताइए जरा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है सुशासन तिहार जो है मनाया जा रहा है और इस तिहार में वो जनता के लिए वास्तव में एक त्यौहार है। और वो दरवाज़ा जो है घिसते घिसते उनका चप्पल घिस जाता था, कार्यालय जाते, जनप्रतिनिधि के बंगला जाते जाते, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जब ये तिहार का मौसम आया तो ऑन द स्पॉट जो है सुनवाई हो रही है, उनके समस्या का समाधान हो रहा है। अगर न्याय उचित है तो जो है तत्काल उसका समाधान किया जा रहा है, नहीं तो लेटर आगे बढ़ाया जा रहा है कि इसको जो है सुशासन तिहार मतलब अर्जेंट लिख कर जो है इसको भेजा जा रहा है। तो इस तरह अगर हम देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये माहौल है। और अब जो है समस्या आवेदन लिया गया पहले 1 माह तक पूरे सभी नगरीय निकायों में एक वार्ड में पेटी रखकर। अब आवेदन लेने के बाद अब जो है समाधान शिविर के तौर पर जो है जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग जो है शिविर में पहुंच रहे हैं और शिविर में जो है समस्या का समाधान हो रहा है। राजधानी रायपुर की बात करूं, 70 वार्डों की बात करूं तो 70 वार्डों में जो है 14,000 से ज़्यादा जो है आवेदनों का जो है निराकरण किया गया है। इसमें जो है 12,483 मांगे जो हैं और 2,114 ये शिकायतें थी। मांग यानी कि जो है तमाम अलग अलग क्षेत्र है, चाहे वो सड़क की मांग हो, चाहे नाली निर्माण की मांग हो, चाहे पानी की समस्या हो, तो इस तरह की अलग अलग मांगे थी जिसका जो है समाधान किया गया है। और वहीं शिकायतें की बात है, चाहे कब्जा की बात हो, चाहे जो है योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने की बात हो, चाहे अधिकारियों की मनमानी की बात हो, इस तरह की पूरे जो मामले शिकायतें में थी उसका भी निराकरण किया गया है। अगर इसको मैं पूरा अलग अलग दिन में बताऊं कि रायपुर में अलग अलग दिन जो है तय हुआ है कि अलग अलग वार्डों में अलग अलग समय में इसका निराकरण किया जाएगा। तो 10 जो है जोन रायपुर में है, 70 वार्ड है और इस तरीके से जो है इनको पूरा विभाजित किया गया है। 7 मई से इसकी शुरुआत होगी और जो है पूरे 1 माह तक इसकी जो है सुनवाई होगी। जी ठीक है सत्या, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। उनसे उनकी समस्याओं को आवेदन पत्र के रूप में और ऑनलाइन भी लिया है और कुल 40 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 11 अप्रैल के बाद से लेकर कल तक 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अधिकांश समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और तीसरा चरण आज प्रारंभ हुआ है, ये 5 मई से चलकर इस महीने के अंत तक चलने वाला है, मई के लास्ट तक। और इसमें हर 8 पंचायत 10 पंचायत के बीच में समाधान शिविर का आयोजन
किया जा रहा है और इसमें उस जो क्लस्टर बना है वहाँ जितने भी पंचायत हैं और उन पंचायतों से जो भी आवेदन आए हैं और उसमें जो निराकरण हुए हैं लोगों के बीच में उनको बताया जा रहा है। और आज हम सबसे पहले एक पंचायत गए थे, शक्ति जिला का एक पंचायत था करी गांव में लोगों से मुलाकात हुई और वहां पर सरकार की योजनाएं अच्छे से पहुंच रही हैं। सबसे बात हुई, उनकी एक समस्या थी कि चूंकि पटवारी का क्षेत्र बड़ा है तो पटवारी वहां पर आ नहीं पाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो अब हर सप्ताह वहां पर पटवारी एक दिन जरूर आएगा, इसकी व्यवस्था हम लोग दिए हैं। और इस तृतीय चरण के सुशासन तिहार में औचक निरीक्षण भी करना है, निर्माण काम वगैरह की गुणवत्ता भी देख रहे हैं। तो वहीं करी गांव में श्रीमती सोनाई बाई, उसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो उसको भी अवलोकन वहां पर किए। उसी तरह से महतारी बंधन की माताओं से भी मिले और उनसे भी हालचाल पूछे। तो श्रीमती रमा पैंकरा वो बताई, माइक में आके बताई कि महतारी बंधन योजना से काफी उसको लाभ हो रहा है और उनकी 2 बेटियां हैं, तो महतारी बंधन के पैसे से वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में अपने बेटियों के नाम से वो खाता खुलवाई है। तो इस तरह से लाभ हो रहा है प्रदेश में और महतारी बंधन से और भी महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। कई जगह अच्छे काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। यहाँ पर सारंगढ़ जिला है, वहाँ का एक दानसारा गांव है, तो दानसारा गांव में हमारी माताएं चंदा करके वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना में हमारी माताएं बहनें अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद हम लोग एक समाधान शिविर मदनपुर, ये आपका कोरबा जिला में मदनपुर, वहाँ पर समाधान शिविर जहाँ पर 8 पंचायत के लोग एकत्रित हुए थे, उनके बीच में मुलाकात हुई, उनसे भी बातचीत किए कि भाई सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है। तो सबने मतलब खुशी जाहिर की कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान का कीमत भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, महतारी बंधन का पैसा भी मिल रहा है। क्योंकि ट्राइबल इलाका है तो तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीद भी रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में भी लोग लाभ पा रहे हैं। तो इस सब के विषय में वहाँ के लोग संतोष दिखे। और उसके बाद अभी यहाँ पर जांजगीर में एक तहसील भवन का लोकार्पण किए हैं। अब नया बड़ा अच्छा सुंदर बना है तहसील भवन और यहाँ पर तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक किए हैं। और इसमें हमारे प्रभारी मंत्री, सांसद जी, हमारे CS, PS, हमारे और सचिव, यहाँ के IG, कमिश्नर, तीनों जिले के कलेक्टर, SP और सभी विभागों के अधिकारी सब मौजूद थे और एक लंबी चर्चा हुई है। सभी विषयों पर चर्चा हुई है और अच्छा काम हो रहा है। और हमने निर्देशित किया है कि हम सब लोग, चाहे मंत्री हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, जनता के सेवक हैं, और जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का, उसको गांव तक उतारना है कि घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा, ये सबको हिदायत दिए। और अब लगातार महीने भर ये सुशासन तिहार चलेगा और इसी तरह से हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण सभी लोग जगह जगह समाधान शिविर में जाएंगे, कहीं औचक भी जाएंगे स्कूल अस्पताल में और निरीक्षण करेंगे।
तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। आप लोग